अमनप्रीत जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप समझते हैं कि हम जो मानते हैं वो हमारे जीवन जीने के तरीके में झलकना चाहिए ताकि हम जी सकें, वह बन सके। लेकिन जब मैं नाम जप या ध्यान करती हूँ तो महाराज जी बाहरी वातावरण से महाराज जी कह रहे हैं कि आकर्षित हो जाते हैं, फिर टाल मटोल करने लग जाते हैं। फिर ये अनुशासन कैसे धारण करें महाराज जी? सत्संग सुनते रहिए, लक्ष्य दृढ़ हो जाए तो अनुशासन हम मन पर कर सकते हैं। जब तक हमें लक्ष्य नहीं बनेगा तब तक बात नहीं। लक्ष्य बन जाए, हमारा लक्ष्य बन जाए परमात्मा प्राप्ति, तो फिर हम प्रलोभनों में नहीं फंसेंगे। नहीं, इतना आकर्षण संसार में है, इतना आकर्षण है कि लगता है भगवान तो कल मिल ही जाएंगे। हम भगवान को कल के लिए टाल देते हैं और भोगों को वर्तमान में भोगना चाहते हैं, जबकि हमें भोगों को कल के लिए टाल देना चाहिए और आज भगवान के लिए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। तो भगवान को हम इतना सस्ता समझते हैं कि हम कल परसों के लिए टाल देते हैं। और जबकि सोचो, जिसकी कृति में इतना आकर्षण है, प्रकृति है ना, कृति माने रचना, जिसकी रचना में इतना आकर्षण है, वो स्वयं कितना सुंदर होगा, वो स्वयं कितना आकर्षणकारी होगा। अगर वो एक झलक दिखा दे तो हम बावरे बन जाए, पर वो भी पर्दे में है। कभी कभी तो गुस्सा लगता है, इतना छुपे रहते हो। कोई भजन करना चाहे, थोड़ा मुस्कुरा के प्रकट हो जाए, वो पागल हो जाएगा, उसे संसार अच्छा नहीं लगेगा। कहीं लक्ष्मी में, कहीं स्त्री में, कहीं पुरुष में, कहीं न कहीं हमारा आकर्षण हो जाता है इस माया में, और फिर हम भूल जाते हैं प्रभु को। प्रभु कई बार जो है प्रभु से झगड़ा भी मन करता है, क्या तुम्हारा क्या कुछ घाटा हो जाएगा क्या, भाई कुछ कमी हो जाए तो हो जाए, थोड़ा सा मुस्कुरा दो, थोड़ा सा सामने आ जाओ, तो हमारा रास्ता बन जाए कि हम उसी मुस्कुराहट का ध्यान करके जी सके। अब सुन रहे हैं केवल, यही तो कठिन बात है कि भगवान सामने दिखाई नहीं देते और भोग सामने दिखाई देते हैं। तो इसीलिए भगवान से प्रेम होना थोड़ा कठिन लग रहा है। अगर हो जाए तो इस माया पर विजय प्राप्त कर ले जाए। अगर ये माया का पर्दा हटाकर एक बार, तो फिर जिसने एक बार देखा वो फिर और कुछ देखने लायक नहीं रहा। इतने सुंदर है श्री कृष्ण, इतने सुंदर है। एक मधुसूदन सरस्वती जी परम ब्रह्म ज्ञानी महात्मा थे, तो वो नहीं मानते श्री कृष्ण को। तो भक्तों ने प्रार्थना की तो दृश्य बदला। देखा यमुना का किनारा कदम्ब के नीचे, और अपने अधरों पे बंसी रखे ललित त्रिभंगी और बंक चितवन। अरे सब भूल गए ब्रह्म ज्ञान। और उन्हीं का ये श्लोक है, वंशी विभूषित करान नव नीरदाभा पीताम्बरा दरुण बिंब फला धरुष्ठा पूर्णेन्दु सुंदर मुखा दरविंद नेत्रा कृष्णात् किमपि परम तत्व महम न जाने। कृष्ण से भी बढ़कर कोई परम तत्व अब मैं नहीं जानता। ऐसे तो ये है, भगवान शंकर के ध्यान में प्रकट हो जाए तो भगवान तांडव करने लगते हैं, आनंद में मस्त होकर के शिव। ऐसे तो श्री कृष्ण सुंदर है। अब है तो सुंदर, पर हमारे नेत्र आकर्षित नहीं हो रहे। अगर वो जो रूप है उनका जरा सा झलक हो जाए तो बस हा कृष्ण, बस इतना ही निकले। अब पता नहीं कौन से दिन का इंतजार कर रहे हैं। देखो, हमें प्यार चाहिए, हम सबको प्यार चाहिए। आप हृदय से देखो, हम सबको प्यार चाहिए। अब हम प्रभु से प्यार पाना चाहते हैं। अब वो तो हमसे बोल के कह रहे हैं, उधर से उत्तर आ नहीं रहा कि भाई हम आपको प्यार करते हैं, ऐसा कुछ उत्तर आ नहीं रहा। और हम उनकी तरफ चले तो रोड़े और फेंक देंगे, ऐसे विघ्न माया डाल देगी कि हमको चलना मुश्किल हो जाए, पैर जर्जर हो जाए। तो ये बड़ी कठिन बात है। छुप कर पर्दे से वो अपने भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, पर पता नहीं इनको पर्दा लगाने की आदत कब हटेगी। एक बार बेपर्द हो जाए तो कोई ऐसा नहीं महापुरुष, बड़ा बड़ा ज्ञानी महापुरुष ऐसा, श्री सुखदेव जी ब्रह्म ध्यान में बैठे थे। भगवान व्यासदेव जी जब ये प्रकट होकर चले श्री सुखदेव जी, तो पुकारा, एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, व्यासदेव जी की तरफ नहीं देखा। वो श्लोक आता, यम प्रब्रजेत मनुपेत मपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाओ पुत्रेति तन्मय तया सर्वो भिनेद्र स्तम सर्वभूत हृदय मुनिमान कोस्मी। हा पुत्र भगवान व्यासदेव जी पुकार रहे, लेकिन सुखदेव जी ने नहीं। अब सोचा कि ऐसे विरक्त परम हंस को श्रीमद् भागवत जरूर यही सच्चे अधिकारी है। तो एक श्लोक अपने शिष्यों को रटाया कि जंगल में जाकर गान करना, तुम निर्भय हो जाओगे। बरहा पीडम नटवर बपुः कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रद वासा कनक कपिसं वैजयंतीं चमालाम रंध्रान वेणो रधर सुधया पूरयन गोप वृंदै वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्राविशद गीति कीर्ति। इसमें भगवान के नटवर बपु श्री कृष्ण रूप का वर्णन श्री सुखदेव जी सुनते ही, अब वो तो परमहंस थे, तुरंत वो रूप सामने आया, बावरे बन गए। 18,000 श्लोक भागवत के कंठस्थ किए।
तो ऐसा रूप श्री कृष्ण का है, हम उनकी आराधना करते हैं, हम उनको अपना स्वामी मानते हैं, जैसे बनता तैसे उनकी तरफ चलना चाहते हैं, पर इतना आकर्षण उनकी रचना का है कि उन तक पहुंच पाना बहुत कठिन है। कोई कामिनी में गिर गया, कोई कंचन में गिर गया, कोई कीर्ति में गिर गया, कोई सिद्धियों में गिर गया, वहां तक और जो पहुंचा तो निहाल हो गया। भगवान थोड़ा हमको मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए छुपे हुए हैं, हमारे बीच में ही है, कण कण में है, तो हम में भी है, आप में भी है, सबके भी। तो भगवान का नाम हमारा प्रीतम है। रूप तो हमारी पहुंच के बाहर की बात है, लेकिन यदि हम कृष्ण 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 रटने लगे तो नाम है डोरी और श्री कृष्ण है पतंग। पतंगो यथा त्वाम अनुभ्राम्यमाणा, डोरी हाथ से लग जाए तो पतंग जाएगी कहां? खींचो, नजदीक आ जाए, राधा राधा राधा, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, तो ये नजदीक आ जाए। इसीलिए हम नाम पर जोर देते हैं कि खूब नाम जप करो, जिससे हमारे ऊपर जो काम क्रोध लोभ का प्रभाव पड़ता है, हम उससे बचकर श्री कृष्ण की तरफ, प्रियाजू की तरफ चल पावे। नाम के बिना